नमस्कार दोस्तों, मैं द स्टोरी सोसाइटी से आपका वेलकम करता हूं आज के इस छोटी सी कहानी के बारे में। इस कहानी का नाम है माँ की ममता और हम इस कहानी को बस 5 मिनट में ख़त्म करेंगे और यही 5 मिनट आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा बदलाव भी ला सकते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बस आपके 5 मिनट ही चाहिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होता है। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी, जो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई करके, बुनाई करके, काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पढ़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में काफ़ी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल से करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास कर ली और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी सी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल वो वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राचार्य। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहें उनकी ममता का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा है, God could not be everywhere and therefore he made mother। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरे करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार भी करे तो माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। ये तो सच है। आई होप आपको ये समझ में आया। ये बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे मैंने आज आपके सामने पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आई होप आपने इसे कुछ सीखा हो। माँ का प्रेम बहुत ही अपार होता है। हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं या बड़ी गलतियाँ भी करते हैं, फिर भी माँ हमारे साथ ही रहती हैं। हमें कुछ हो ना जाए, हम सही रहें, इसलिए वो हमेशा हमारा देखभाल करती हैं। तो अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए और उन्हें प्रणाम करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपनी माँ को ज़रूर सुनाइएगा और लाइक, सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।